Students, we are discussing JEE Main Paper 12th April morning which was conducted in 2019. Okay, तो इस वाले पेपर में क्या गिवन है हमको? A is symmetric matrix and B is skew symmetric matrix. A plus B गिवन है. तो देखो A plus B को अगर मैं मान लूँ C, अगर मैं मान लूँ C इक्वल टू A plus B, तो C का सिमेट्रिक पार्ट तो A है ना, और C का स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या है? B है. तो सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा? C प्लस C ट्रांसपोज बाई 2, और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा? C माइनस C ट्रांसपोज बाई 2. दोनों को आपस में ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? C. और C का क्या वैल्यू है? C का ये वैल्यू है, क्योंकि C A प्लस B के इक्वल है, C का ये वैल्यू है. तो A का वैल्यू निकालो. A का फॉर्मूला क्या है? C प्लस C ट्रांसपोज बाई 2. तो करो, C में C का ट्रांसपोज ऐड करो तो 2 3 5 माइनस 1 प्लस उसमें उसका ट्रांसपोज 2 3, मतलब रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, है ना, आपस में एक्सचेंज. तो 3 और 5 आपस में एक्सचेंज हो जाएगा और बाकी अपनी जगह सेम ही रहेगा. और माइनस डिवाइड बाई 2 भी होता है, तो ये डिवाइड बाई 2 तो मैं यहाँ लिख लिया. तो दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा? 1/2. ऐसा कैसा? 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा. करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करना है. कैसे? ये वाले 2 में ये वाला 2, -1 में ये वाला -1, ऐसे आपस में ऐड करना है. तो ये -2. हर मैट्रिक्स में अगर डिवाइड हो तो हर एलिमेंट में डिवाइड होता है, तो ये वाला 2 हर के अंदर डिवाइड होगा, 4 में भी होगा, 8 में भी होगा, ऐसे. तो कितना आएगा? 2 4 4 -1. ये आ गया A का वैल्यू. सिमिलरली B का वैल्यू निकाल लो. B का फॉर्मूला क्या है? C माइनस C ट्रांसपोज बाई 2. तो वैल्यू पुट करो. 2/2 1/2 अलग से लिख लो, तो 2 3 5 -1, फिर माइनस बीच में 2 3 5 -1, 3 और 5 आपस में एक्सचेंज हो गया. तो करो सिंप्लीफिकेशन. 1/2 ऐसा कैसा? 2 में से 2 गया तो 0, -1 में से -1 गया तो 0, और 3 में से 5 गया तो -2, ये 3 में से ये 5, और 5 में से 3 गया तो 2. हर एलिमेंट के अंदर 2 का डिवाइड कर दो, तो 0 0 -1 1. ये हो गया B का वैल्यू. अब हमको क्या फाइंड करना है? A इंटू B का वैल्यू फाइंड करना है ना. तो A इंटू B क्या होगा? A का वैल्यू पुट कर दो. A आया था तुम्हारा 2. ये हर एलिमेंट में 2 का डिवाइड होगा, देखना कौन सा? ये वाला 2 इस 2 में भी डिवाइड होगा, और ये वाला 2 इस 2 में भी डिवाइड होगा. तो A इंटू B कितना आया? A का वैल्यू पुट करो. A कितना है? 2 4 4 -1. इसको मल्टीप्लाई करना है 20 से. 0 0 -1 1. तो करो मल्टीप्लाई, तो वो हो जाएगा तुम्हारा 4, यानी फर्स्ट वाला रो मल्टीप्लाई होगा इधर फर्स्ट वाले कॉलम से. तो 2 तो 0 से होगा, 2 तो 0 से होगा, और 4 1 से होगा. तो उन दोनों को ऐड किया तो 4 आया. ऐसे ही फिर फर्स्ट वाला रो मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम से. तो 2 -1 से होगा तो -2 आएगा, क्योंकि नीचे तो 4 0 से हो जाएगा. ऐसे ही सेकंड वाला रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट वाले कॉलम से, तो 4 0 से, 1 -1 से तो -1, और ऐसे 4 -1 से तो माइनस का 4. चेक करो विच ऑप्शन इज करेक्ट. सो फॉर दिस सम विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर this sum. Okay, now we will move to next sum.
थोड़ा हम जल्दी करते हैं ताकि एक ही वीडियो में से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। एक किसी को कोई डाउट हो, तुम जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो वहाँ के स्टडी मटेरियल में डाउट हो, जेईई मेन, जेईई एडवांस, ओलंपियाड, केवीपीआई, किसी भी टाइप्स के डाउट हो जो तुम्हारे क्लियर नहीं हो पा रहे हैं जहाँ पढ़ रहे हो, तो उसके लिए तुम मेरे से लाइव क्लासेस वगैरह लगवा सकते हो। डाउट क्लासेस तुमको मतलब इसी जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, उसी फॉर्म से, इवन इससे भी बेटर फॉर्म से तुम्हारा लाइव टू लाइव इंटरसेक्शन हो जाए, जैसे गूगल मीट, जूम, जो भी वेबएक्स, जो भी ऐप्स के थ्रू, और वहाँ पे तुम्हारे सभी डाउट्स वगैरह क्लियर कर दी जाएगी एक मिनिमम रेट में। कोचिंग वगैरह में तुम बहुत हाई फी वगैरह देना पड़ता होगा, तो यहाँ तुमको कोचिंग की तुलना में इवन 1/5 टाइम्स ऑफ दैट वन में तुम्हारा काम हो जाएगा, इवन 1/10 में। ओके, डिपेंड करेगा कि तुम कितने दिन, 1 महीना पढ़ना चाहते हो, 2 महीना, 3 महीना। ओके, और तुम्हारा उसमें तुम रिवीजन क्लासेस वगैरह भी लगवा सकते हो। तुम्हारा वंस किसी टॉपिक्स को रिवाइज करवाना है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों के लिए। ओके, आई हैव फिटजी टीचिंग एक्सपीरियंस। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। तो ये अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है, इसके 2 रूट है, अल्फा और बीटा। और इवन मेरे सभी स्टूडेंट हैं ना जिनको जेईई मेन की तैयारी करते हैं, उनके इवन बहुत सारे स्टूडेंट के आते हैं। इवन पहले 120 का होता था, तो 120 में से 105, 110, बहुत सारे स्टूडेंट के मैथमेटिक्स में, है ना। और काफ़ी इवन बेस्ट रैंक आई हुई है, 250 रैंक जेईई एडवांस में, है ना। तो तुम इस पर फोकस, तुमको उससे मतलब नहीं है, तुमको तुम्हारी प्रिपरेशन से मतलब है, तो तुम बेस्ट करो अपना। उसके लिए अगर मेरी हेल्प लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ओके, हाँ, तो ये वाली क्या गिवन है, ये वाली इक्वेशन के अल्फा और बीटा रूट है, तो इसका लगाओ फॉर्मूला। ये इसको आर की जगह 1 पुट करो तो अल्फा पावर 1, 2 पुट करो अल्फा पावर 2, लास्ट में कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो ये फिर अल्फा क्यूब ऐसे, तो ये जीपी है। तो जीपी का, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे, सेकेंड वाले टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड कर दो तो वो अल्फा आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो ये तो हुआ। ऐसे ही सिमिलरली इसके लिए भी यही हो जाएगा, बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा। ये वैल्यू निकालना है हमको, तो इन दोनों का बीच में क्या है, प्लस। एलसीएम लो, तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस बीटा, और यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा इंटू 1, एलसीएम लिया, प्लस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। तो सिंप्लीफाई करो इसको, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, अपॉन नीचे 1 प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस कॉमन लिया तो अल्फ़ा प्लस बीटा। वैल्यू पुट कर दो। सम ऑफ रूट्स कितना आया इस वाली इक्वेशन के लिए, तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा तुम्हारा माइनस बी बाई ए। तो माइनस का बी कितना है, माइनस का 25 बाई ए 375। 25 से कैंसिल कर दो, तो 25 1 जा 1, कितना बचा, 25 के बाद में बचा 7 प्लस 5 12, तो 125। सो 25 से 125, 15 हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 1/15। थोड़ा कैलकुलेशन तो होगा ही जब आसान क्वेश्चन पूछा है तो। ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया, वो आ गया -2/375। ये वैल्यूज़ वगैरह पुट करो इसमें। ओके, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह चलो वो वाला ऊपर वाला ही वैल्यू पुट कर दो, कितना आया था 25/375। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ देखो ना, यहाँ एलसीएम ताकि 375 बन जाए उसके लिए किया ऐसा। तो माइनस का 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा है 2 अपॉन, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 2 इंटू 2/375 हो जाएगा, अपॉन नीचे 1 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है
माइनस का 2/375 और बीच में माइनस अल्फा प्लस बीटा वो है 25/375। सॉल्व करना है इसको, एलसीएम वगैरह 375 आ जाएगा, तो 375 375 वगैरह कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो फाइनली सोल्व करना है, ये वगैरह सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इस 1 की जगह एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इस 1 की जगह 375 आ जाएगा। तो ऊपर तो कितना बचा 25 + 4 29, तो ऊपर तो हुआ 25 + 4 29, और नीचे क्या हुआ 375 में से 25 घटाया 350, 350 में से 350 में से 2 घटा दो तो कितना होगा 348। अब ये कितनी बार कटेगा 29 से, 1 मिनट देखो, 129 का डिवाइड करो नीचे वाले नंबर में, तो 29 1 जा 29, बाद में कितना बचा 5, तो 29 2 जा कितना होता है 58, तो 1/12। तो देखो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सो योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। इवन आई एम ऑल्सो सॉल्विंग दिस सम फर्स्ट टाइम ओनली, सो तुमको थोड़ा सा स्लो लग रहा होगा तो तुम 1.5 स्पीड वगैरह करके देख सकते हो, है ना। सेटिंग में ऑप्शन आता है 1.5 स्पीड करने का, इवन क्वालिटी वगैरह चेंज करने का। क्वालिटी 360 पे ये बेस्ट दिखेगा, है ना। नेट वगैरह आप इतना तो पढ़ने के लिए कर ही सकते हो ना, नेट वगैरह वैसे भी कितना सस्ता आ रहा है, डेली का 1 GB 1.5 GB मिलता है, तो उसका अच्छी जगह यूज करो ना। ओके, तो नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। सेकंड का फोर्थ ऑप्शन आ गया। हाँ, क्या गिवन है हमको, बी मैट्रिक्स है, ए का इन्वर्स है। तो अगर मैं बात करूँ बी के डिटर्मिनेंट की बात करूँ, डिटर्मिनेंट मतलब मोड, तो वो क्या हो जाएगा ए इन्वर्स का मोड। तो ए इन्वर्स का मोड क्या होता है, ये पावर -1 बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा मोड ए का, मोड ए यहाँ डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ए का पावर -1, उसको लिख सकते हो 1/डिटर्मिनेंट ए। ओके, तो ये वाला, तो यहाँ से ये कितना आया बी डिटर्मिनेंट आया 1/डिटर्मिनेंट ए, इसको एक्सचेंज कर दो आपस में, तो डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया 1/डिटर्मिनेंट बी। ये वाला इंफॉर्मेशन इक्वेशन 1 दे दो, ये यूज हो सकता है। तो हमको क्या करना है, बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, करो बी का डिटर्मिनेंट फाइंड। तो कैसे, एक तो 0 है ऑलरेडी, तो एक और 0 बना सकते हो तुम। कैसे बना सकते हो कि इसके अंदर एक बार मैं दोबारा से लिख रहा हूँ इसको, 5 2 अल्फ़ा 1 0 2 1 अल्फ़ा 3 -1। एक और 0 बना सकते हो कि तुम क्या कर सकते हो, R3 = R3 + R2, R3 में R2 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 5 2 अल्फ़ा 1, ये 0 2 1 ऐसा का ऐसा रहेगा, ये 0 + अल्फ़ा मतलब इनको ऐड करना है तुमको, अल्फ़ा में 0 ऐड करना है, 3 में 2 ऐड करना है, -1 में 1 ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा 3 में 2 ऐड किया तो 5, -1 में 1 ऐड किया तो 0। ओके, तो ये थोड़ा सा मतलब और कैलकुलेशन वगैरह आसान हो उसके लिए, है ना। तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्रॉपर्टी लगा के करो, तो जैसे कैसे एक्सपेंशन कर सकते हो, और क्या कर सकते हो तुम, और भी लगा सकते हो इसमें प्रॉपर्टी, एक साथ ही लगा लो ना, चलो फिर। ओके, क्या किया, थर्ड में से सेकंड घटा दिया, और फर्स्ट में से R1 में से घटा दो, R2 घटा दो, चलो। तो ये कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 5 में से 0 घटाना है, 2 अल्फ़ा में से 2 घटाना है, और 1 में से 1 घटाना है, तो ये कितना आएगा 5 - 0, और फिर यहाँ आएगा 2 अल्फ़ा - 2, 1 में से 1 घटाया तो 0, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 1। ओके, और ये हो गया अल्फ़ा 5 0। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंशन कर लो, इस वाले 1 के मतलब लास्ट वाले कॉलम के अकॉर्डिंग, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऐसा हाइड हो गया, ये ऐसा हाइड हो गया, तो 1 बचेगा, 1 को लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो क्या करोगे
ये बीच में क्या आता है, प्लस माइनस आता है, और यहाँ प्लस, तो माइनस का 1 और फिर क्या होगा 5 इंटू 5 25 माइनस एल्फ़ा इंटू 2 एल्फ़ा माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2 एल्फ़ा स्क्वायर माइनस का एक मिनट, 2 एल्फ़ा स्क्वायर माइनस का बनेगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस बना देगा, फिर अंदर क्या बनेगा, माइनस प्लस का 2 एल्फ़ा बनेगा, माइनस अंदर गया तो माइनस का 2 एल्फ़ा हो गया, प्लस का 25, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है, ये देखो डिटरमिनेंट ए, क्वेश्चन में देखो डिटरमिनेंट ए प्लस 1 इक्वल टू 0, हमको एल्फा का सम फाइंड करना। ओके, तो 1 डिटरमिनेंट ए क्या होता था, डिटरमिनेंट ए की जगह पुट कर दो 1 बाई डिटरमिनेंट बी प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये वाला इंफॉर्मेशन यूजफुल है, 1 बाई डिटरमिनेंट बी प्लस 1 इक्वल टू 0, वैल्यू पुट करो ये, तो ये कितना होगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट बी कितना हुआ 2 एल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 एल्फ़ा प्लस 25 प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो एलसीएम वगैरह लो, एलसीएम लोगे तो ऊपर कितना बनेगा, ऊपर बन जाएगा 2 एल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 एल्फ़ा और प्लस का 26 हो जाएगा, क्योंकि एक ये वाला 1 भी है, इक्वल टू में फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल टू में 0, तो ये क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा एल्फ़ा स्क्वायर, 2 कॉमन लेके दूसरी तरफ भेज दो, एल्फ़ा स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस 13 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक के लिए सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस का बी कितना है -1 अपॉन ए कितना है 1, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट आया तुम्हारा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर दिस आंसर। ओके, नाउ वी विल मूव टू सेकंड सम, नेक्स्ट सम, ये आसान क्वेश्चन ही था। इसमें क्या गिवन है, इसके अनुसार तुमको 2 फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, है ना, तो क्या है फॉर्मूले, एक तो ये बॉक्स x प्लस बॉक्स x के अंदर 1/n x प्लस 1/n, फिर बॉक्स x के अंदर 2/n, ऐसे लास्ट में कहाँ तक जाएगा x प्लस n माइनस 1 अपॉन n, ये होगा बॉक्स के अंदर n इंटू x, ये वाला यूजफुल है। एक और यूजफुल है बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस x, ये होता है -1 कब, जब x नॉट इक्वल टू इंटीजर नहीं हो, जैसे बॉक्स के अंदर 0.5 पुट किया तो 0.5 पुट करके देख लो यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 0.5 और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 0.5, पॉइंट के जस्ट पहले कौन सा इंटीजर है 0, लेकिन नेगेटिव में 1 कम होता है, पॉइंट के जस्ट पहले तो 0 है लेकिन नेगेटिव में 0 से 1 कम कितना होगा -1, तो ये -1, यानी ये तुमको कोई डाउट है इसमें कंसेप्चुअल, तो वो उसके लिए मतलब लाइव क्लास वगैरह ले सकते हो, हेल्प वगैरह कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से। ओके, नाउ ये हम लगाने का अप्लाई करने का कोशिश करेंगे। तो बेटा देखो यहाँ तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये 1/, है सॉरी ये 1/, ये n है, ये 2/, ये n है, ये क्या है n-1 और ये क्या है n है, तो ये चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, है ना, ये वाला, लेकिन इसमें माइनस है और x का वैल्यू क्या है यहाँ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो x का वैल्यू अगर तुम माइनस है ना, पूरा हर टर्म में माइनस है, तो माइनस वाला तो यहाँ से तुम लिख सकते हो, इस माइनस क्या बोलो माइनस ऑफ बॉक्स एक्स का वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा -1 माइनस बॉक्स एक्स, ये लगा दो -x, मतलब ये पूरा माइनस वाले टर्म्स हैं, तो वो माइनस वाले टर्म्स क्या बन जाएंगे -1 माइनस, अब प्लस वाले बना दो उसको, ये वाला क्या है यहाँ इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन में जितने भी टर्म गिवन है
उन सब की जगह ये पूरा क्वेश्चन है, यानी ये वाला पूरा चीज़ यहाँ लिखा है, तो उसको तुम क्या लिख सकते हो, -1 माइनस, अब ये प्लस वाला लगा दो, हर जगह क्या हो जाएगा, प्लस वाले का मतलब ऐसा हो जाएगा 1/3 प्लस 1/100 1/3 प्लस 2/100, ऐसे लास्ट वाला टर्म क्या आएगा 1/3 प्लस 99/100, ये लास्ट वाला टर्म। अब देखो इसमें फॉर्मूला लगा दो, ये -1 ऐसा का ऐसा माइनस ऐसा का ऐसा, इसमें फॉर्मूला लगा दो। ऑब्जर्व करो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ ये है 1/3 तो है x, और ये 1/100 है n, फिर ये देख लो 99 का मतलब n-1/n और 1/3 x, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला ऊपर देखो, ये पूरा चीज़ क्या होगा n इंटू एक्स होगा, तो n इंटू एक्स, एन का वैल्यू पुट करो, -1 ऐसा का ऐसा, n का वैल्यू, n कितना है, n है तुम्हारा 100, इंटू एक्स कितना है, x है 1/3, तो ये सिंप्लीफाई करो, ये -1 ऐसा का ऐसा, ये आएगा 33.33, तो ये कितना होगा, ये होगा माइनस का, सॉरी लेट मी चेक, एक गलती की है, क्या गलती किया है हमने, कि ये जो -1 है वो हर टर्म के लिए आएगा, जैसे मैं थोड़ा ऊपर रब कर रहा हूँ एक बार, ये -1 है हर टर्म के लिए आएगा, कैसे, जैसे तुम माइनस का, एक मिनट, हाँ, तुम माइनस का 1/3 को लिख सकते हो, किससे, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, किसका, बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ -x इक्वल टू -1, तो माइनस का 1/3 यहाँ है, इसकी जगह माइनस का 1/3 माना है ना, इसको क्या लिख सकते हो, उसको उधर ले जाओ, उसको लिख सकते हो -1 माइनस 1/3, ये वाला लिख सकते हो, क्योंकि इसको इधर ले आओ तो वो वाला प्रॉपर्टी बन जाएगा, कौन सा, बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ -x इक्वल टू -1, तो ये -1 इसकी वजह से भी आएगा, अब फिर सेकेंड वाले टर्म की वजह से भी आएगा, कैसे, बॉक्स के अंदर माइनस का 1/3 माइनस का 1/100, उसको क्या लिख सकते हो, -1 माइनस का 1/3 प्लस 1/100, तो ये तुम क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, ये -1 हर की वजह से आएगा, तो कितने टर्म है, तो कितने टर्म है, यहाँ +0 मान सकते हो, प्लस -0 मान सकते हो, तो 1 2 अप टू 99 और एक ये पहला वाला टर्म 100 टर्म है, तो ये -1 कितनी बार आएगा, 100 बार आएगा, तो इंटू में क्या होगा 100, तो यहाँ क्या होगा माइनस का 100, यहाँ भी माइनस का 100, यहाँ भी माइनस का 100, तो ये कितना आया, ये आया तुम्हारा माइनस का 100 और ये आया माइनस का 33, तो कितना आया माइनस का 133, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मान सकते हो इसको, तो जिसमें दो प्रॉपर्टी यूज हो गई, ओके, आसान क्वेश्चन ही था, तुम अच्छे से ये क्लास वगैरह में, फंक्शन में, क्लास नोट्स में ये बताई जाती है ये चीज़ें, ताकि तुमको मतलब थ्योरी, तुम्हारा थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चनों से, तो उसके लिए तुम लाइव क्लास वगैरह लगवा सकते हो, मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जेईई मेन जे एडवांस कुछ भी डाउट्स, ओके। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम, तुम्हारा वेरियस कोचिंग में जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ के स्टडी मटेरियल में जो भी एक्सरसाइज वगैरह के डाउट्स है वो भी पूछ सकते हो, ओके। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। क्वेश्चन में क्या गिवन है, पढ़ो, m इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इतना ही पढ़ो, इन इंटरवल, तो ये किसका इंटरवल है, x का इंटरवल है, अब आगे बाद में पढ़ेंगे नहीं तो भूल जाएंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन की बात हो रही है, k का मिनिमम वैल्यू बात करना है, x जब 0 से 3 में, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या करना होता है, f डैश x ग्रेटर देन 0, f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिफ्रेंशिएट करो, u इंटू वी लगाओ, x ऐसा का ऐसा 1, ये रूट के x, इसको 1/2 आगे आ जाएगा, फिर क्या बचेगा, के x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर
1/2 में से 1 घटाओ तो -1/2। फिर अंदर जाके के एक्स इन माइनस एक्स स्क्वायर का करो, के एक्स का के होगा माइनस एक्स स्क्वायर का होगा 2x। ये हो गया तुम्हारा, प्लस ये रूट वाली क्वांटिटी ऐसी की ऐसी, के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा इनटू में एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। ये हो गया, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करो, x को अंदर मल्टीप्लाई करो तो के एक्स माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और ये यहाँ बनेगा 1/√kx माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का रूट ऑफ के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 0 करो। एलसीएम वगैरह लो तो ये बनेगा हमारा, उसको क्योंकि नीचे वाली पॉजिटिव है तो 0 के उधर चला जाएगा, साइन वगैरह चेंज नहीं होता है। तो ये बनेगा के एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3kx और माइनस का 4x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। x कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 3k माइनस 4x ग्रेटर देन 0। और हमको गिवन है कि x 0 से 3 में है, तो x क्या है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। पॉजिटिव को उधर भेजोगे साइन चेंज होगा नहीं, तो 3k माइनस 4x ग्रेटर देन 0। तो अब कितना आया है 4x को उधर ले जाओ तो 3k/4x। तो मैं क्या बोल दूँ x 3k/4 x से बड़ा होना चाहिए, तो मैं क्या बोल दूँ 3k/4 x के मैक्सिमम से बड़ा होना चाहिए। तो x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये क्या है 3 क्या है x का मैक्सिमम वैल्यू है। अब ये तुमको वहाँ पढ़ाया जाता है तुमको AOD में कि ये मैक्सिमम क्यों लेते हैं, है ना। तो x के मैक्सिमम से बड़ा, तो x का मैक्सिमम कितना है 3 है, तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आया 3 से x का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पुट किया है, क्या पुट किया x का मैक्सिमम वैल्यू पुट किया। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, के 4 से बड़ा, के 4 या 4 से बड़ा, तो तुम क्या बोल सकते हो यहाँ के का मिनिमम वैल्यू 4 से बड़ा कितना भी बड़ा हो सकता है 1000 1 लाख कुछ भी, लेकिन के का मिनिमम वैल्यू क्या होगा किससे बड़ा है 4 से, इसलिए के का मिनिमम वैल्यू क्या होगा 4। तो हमको क्या पूछा है, आगे पढ़ो क्वेश्चन को कि मैक्सिमम वैल्यू है, वो तो बाद की बात है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना व्हेन k इक्वल टू m। तो m का वैल्यू पूछा है, ये देखो m का वैल्यू पूछा है स्मॉल m का, तो स्मॉल m का वैल्यू कितना आया 4। तो एक तो ऑप्शन फर्स्ट होने का चांस है और एक ऑप्शन फोर्थ होने का चांस है। अब आगे और क्या पूछा है वो बात देखते हैं हम, है ना। तो k का वैल्यू तो कितना आ गया 4 और स्मॉल m का वैल्यू मैं मिटा रहा हूँ, फिर प्रोसीड करते हैं। तो एक और चीज़ इसमें क्या गिवन है हमको, कैपिटल M का वैल्यू पूछा है। कैपिटल M क्या है, कैपिटल M हियर इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f का मैक्सिमम वैल्यू। तो f ऑफ x क्या है, वो है x इंटू के एक्स, के की जगह वैल्यू पुट कर दो 4x माइनस एक्स क्यूब। तो तुमने देखा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f किस पे आ रहा था जब x का वैल्यू क्या पुट कर रहे थे 3, तो x की जगह 3 पुट करो, x की जगह 3, तो 3 इंटू 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 12 में से 3 गया तो 12 में से 9 गया तो 3, तो 3√3। तो देखो विच ऑप्शन करेक्ट हुआ, सो योर ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम, क्योंकि x की जगह क्या पुट करना है 3 पुट करना है। क्यों, क्योंकि k का मिनिमम वैल्यू किसके लिए आया था x जब मैक्सिमम था, x मैक्सिमम कितना था 3। ओके।
नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मान सकते हो, ये आसान क्वेश्चन है, इसको तो हर स्टूडेंट करता है ना। लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लेना है, वो उस प्लेन को, एक प्लेन को पी पॉइंट पे मिल रहा है, दूसरे प्लेन को क्यू पॉइंट पे, तो पी क्यू डिस्टेंस पूछा है। ओके, तो लाइन के ऊपर इक्वल टू में लेमडा लेंगे, तो पॉइंट क्या आएगा 3, इधर लेमडा से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 उधर जाएगा, तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा 3 लेमडा प्लस 2, 2 लेमडा माइनस 1 माइनस लेमडा प्लस 1, ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। अगर लेमडा की जगह अगर म्यू मानो, कोई दूसरा कांस्टेंट, वैसे लेमडा और म्यू का वैल्यू निकालना है, तब मान लिया कि ये क्यू पॉइंट है, तो क्या आ जाएगा 3 म्यू प्लस 2, 2 म्यू माइनस 1 और माइनस म्यू प्लस 1। पी पॉइंट एक प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है और क्यू पॉइंट दूसरे वाले प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। ओके, तो उस वाले पी पॉइंट इस वाले प्लेन में सेटिस्फाई करा दो, कौन से वाले में 2x प्लस 3y, तो लिखो 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 13 इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करो, 2 इंटू एक्स की जगह 3 लेमडा प्लस 2, 3 इंटू वाई की जगह 2 लेमडा माइनस 1 माइनस जेड की जगह माइनस लेमडा प्लस 1 प्लस का 13 इक्वल टू 0। लेमडा का वैल्यू कितना आया, लेमडा का कोएफिशिएंट देख लो 6 प्लस 6 प्लस 1, और बिना लेमडा वाले टर्म्स देख लो 4 माइनस 3 माइनस 1 प्लस का 13 इक्वल टू 0। तो ये लेमडा का कोएफिशिएंट कितना आया 13, और ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, प्लस का 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया लेमडा का वैल्यू आया -1। तो ये वाला लेमडा का वैल्यू पी पॉइंट में ऊपर पुट कर दो, यहाँ लेमडा की जगह, तो -1 पुट कर दो, लेमडा का वैल्यू -1। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आएगा 2 माइनस 3 -1 और माइनस का 3 और 1 1 2, लेमडा की जगह -1 पुट करना। ओके, ऐसे ही म्यू का वैल्यू, क्यू पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, दूसरे वाले प्लेन पे, तो दूसरे वाले प्लेन पे लाई करा दो क्यू पॉइंट को। क्यू पॉइंट दूसरा वाला प्लेन क्या है 3x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू 16। वैल्यू पुट करो, 3 इंटू एक्स का वैल्यू 3 म्यू प्लस 2, वाई की जगह 2 म्यू माइनस 1, 4z की जगह माइनस म्यू प्लस 1 इक्वल टू 16। म्यू का कोएफिशिएंट एक साथ देख लो 9 प्लस 2 माइनस 4, और बिना म्यू वाले टर्म से एक साथ देख लो 3 2 जा 6 माइनस 1, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 इक्वल टू 16। तो म्यू का कोएफिशिएंट कितना आया 9 प्लस 2 11, 11 में से 6 गया तो 4 गया तो 6 म्यू बचा, और यहाँ 6 प्लस 4 10, 10 उधर गया तो 6 6 7 हो जाएगा। एक बार थोड़ा गलती तो नहीं हुआ है ना, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 और माइनस का 4, तो 9 प्लस 2 11, 7 बचेगा यहाँ, सॉरी यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 7, तो 7 हुआ। तो 7 के केस में 9 प्लस 2 11, 11 में से 4 गया तो 7, और यहाँ कितना बचेगा, ये 1 उधर जाएगा तो ये 6 प्लस 4 10 हो गया, 10 को 16 से कट किया तो 6 बचा, और 1 उधर गया तो 6 प्लस 1 7। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू आया 1, म्यू इक्वल टू 1। ये म्यू इक्वल टू 1 इस क्यू पॉइंट में पुट कर दो, म्यू इक्वल टू 1। तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आए, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, म्यू की जगह 1 पुट करो तो 3 प्लस 2 5, 2 माइनस 1 1, और -1 प्लस 1 0, ये क्यू पॉइंट है। तो पी पॉइंट के भी गिवन है हमको, क्यू पॉइंट का भी गिवन है। ओके, नाउ वी विल फाइंड व्हाट इज रिक्वायर्ड। क्या फाइंड करना है, पी और क्यू पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। फाइंड करो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है,
पी क्यू डिस्टेंस फाइंड करना है। तो 5 में से 1 गया तो 6, 6 का स्क्वायर, और 1 में से 3 गया तो 4, 4 का स्क्वायर, 1 में से -3 गया तो 4, 4 का स्क्वायर, और 0 में से तो वो -2 का स्क्वायर, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 ये सब का होल स्क्वायर। तो ये कितना हुआ 36 + 16 + 4, 16 + 4 20, 20 + 30 50, 56 हो गया। 56 को लिख सकते हो 4 × 14, 4 बाहर निकल जाएगा 2√14। सो देखो विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो योर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। तुमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या ऑब्जर्व किया कि जो क्वेश्चन आसान होते हैं उसमें कैलकुलेशन थोड़ा अटपटा होता है, लेंथी टाइम, है ना, मतलब उतना अटपटा नहीं लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसमें क्या गिवन है, हमको रेगुलर हेक्सागन है, 3 वर्टिसेस सिलेक्ट करना है। तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाई दिस चूजन वर्टिसेस इज इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होने की, और नीचे क्या ट्राइंगल, तो नीचे तो क्या आएगी, नीचे आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ टू गेट ट्राइंगल, और ऊपर क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये रेगुलर हेक्सागन है, मैं बना देता हूँ, मतलब सभी साइड्स इक्वल। इक्वल नहीं है तो मान लेना इक्वल, ये मान लिया जैसे ABCDEF। ओके, तो ट्राइंगल सेलेक्ट करने के लिए हमको कोई भी 3 वर्टिसेज उठाने पड़ेंगे। तो टोटल कितने वर्टिसेज है, टोटल वर्टेक्स 6 है। तो ट्राइंगल सेलेक्ट करने के लिए कोई भी 3 उठा लो, जैसे ABC उठा लिया, ABC एनी 3। सो टोटल 6 में से एनी 3 सिलेक्शन का तरीका कितना हुआ 6C3। तो ये तो क्या हो गए टोटल नंबर ऑफ केस, टोटल नंबर ऑफ केसेस टू गेट ट्राइंगल, ट्राइंगल आने के लिए टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गया। ओके, और क्या चीज़ है, 6C3 का वैल्यू निकाल लो एक बार, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 6 - 3 फैक्टोरियल, वो फॉर्मूला लगा दिया। तो ऊपर कितना हुआ 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, नीचे हुआ 3 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 2 जा हो जाएगा 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20। तो नीचे टोटल नंबर ऑफ केसेस में कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ केसेस में नीचे 20 आ जाएगा। अब ऊपर क्या आएगा वो देखना पड़ेगा, ऊपर इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा अगर मैं ये ट्राइंगल की बात करूं तो ये साइड ए है, ये साइड ए रेगुलर है, तो सभी साइड लेंथ ए मान लिया। तो अगर मैं नॉर्मल ट्राइंगल की बात करूं तो वो वाला तो ए होगा, तो ये वाला कितना, ये एंगल कितना होता है रेगुलर हेक्सागन में 120 होता है। कैसे होता है, ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है, वैसे निकाल सकते हो, है ना। क्या होता है n-2/n × 180। तो 180 n की जगह 6 पुट करो तो कितना हो जाएगा 4/6 × 180, तो ये हो जाएगा 2/3 × 180। तो ये 6 × 20 120 हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया ईच इंटीरियर एंगल का। तो ये वाला एंगल तुम्हारा आ गया 120। तो जब ये 120 होगा तो ये साइड लेंथ हो जाएगी, तो ऑब्वियसली वो ए तो नहीं आने वाली, है ना। तो उसके लिए क्या कर सकते हो तुम, ये वाली साइड लेंथ निकालो, देखिए कितनी होगी ये वाली साइड लेंथ। तो ये वाली साइड लेंथ तुमने x मान ली, तो cos 120 का फॉर्मूला लगा दो। cos 120 = क्या होगा, cos 120 किन साइड्स के बीच में है, थोड़ा ज़्यादा बन गया, मैं मिटा रहा हूँ साइड से, ज़्यादा इंफॉर्मेशन है ना। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हमको याद है कि वो 6C3 आया था, वो लिख ले रहा हूँ टोटल केस, और वो 20 आया था टोटल केस, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल।
अब इक्विलेटरल, ये साइड x का वैल्यू निकालना है तो cos 120 क्या होगा, 120 किस किस के बीच में है, a और a के बीच में है, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 120 के सामने साइड कौन सी है, x, तो माइनस का x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जिन साइड्स के बीच में है a और a के बीच में, तो a इंटू a, ये फॉर्मूला होता है। cos 120 होता है माइनस का 1/2, है ना। cos 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, a को उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा माइनस a स्क्वायर, और माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो यहाँ से x आ जाएगा तुम्हारा √3a, x आ गया √3a। अब तुम एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, एक बार मैं डायग्राम दोबारा से बना रहा हूँ। हाँ, तुम क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, अलग पेन से बता दो। ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ, ये एंगल 120 होगा, दिख नहीं रहा है लेकिन ये 120 होगा, ये वाली लेंथ √3a होगी, ऐसे ही। ये बताओ मुझे, ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, ये वाला एंगल 120 होगा a, तो ये वाली लेंथ भी होगी √3a। ऐसे ही ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ भी होगी √3a। तो ये बताओ सभी साइड लेंथ क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं। एक तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी, और एक और बनेगी, और देख लो। हाँ, ये वाली साइड लेंथ कितनी होगी, कौन सी वाली, ये वाली, ये एंगल 120 है, तो ये वाली होगी √3a। ऐसे ही ये वाली साइड लेंथ कितनी होगी, ये भी होगी √3a। ऐसे ही ये वाली साइड लेंथ कितनी होगी, ये भी होगी √3a, क्योंकि ये एंगल 120 है, a है, तो वही है, x मान के x का वैल्यू निकालोगे तो हमारे पास दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। और इनके अलावा और कुछ लेना चाहोगे ना तुम, जैसे कौन सा, कोई बोले मैं लूँ ये वाली साइड लेंथ लूँ, फिर ये वाली लूँ, फिर ये वाली लूँ, तो वो तो ये वाला ही बन गया। और कुछ पॉसिबिलिटी बनाओ, कोई बोले कि मैं ये वाली लूँ, हर केस में इन दो के अलावा और कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो ऊपर कितने केस आएंगे, ये दो ही केस होंगे, एक तो ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ऊपर तो केस 2 और नीचे क्या 63 कितना आया था 20, तो 2/20, विच ऑप्शन करेक्ट हुआ 1/10। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। ये आसान क्वेश्चन है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट अ पॉइंट वेयर टू सर्कल्स रेडियस 5 and 12 इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री देन द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कोड। तो मान लो एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है, और क्या बोल रहा है ये, एक की रेडियस 5 है, दूसरे की रेडियस 12 है, लेंथ ऑफ देयर कॉमन कोड पूछ रहा है। तो दोनों के ये एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना है 90 है। दोनों के सेंटर्स को आपस में ज्वाइन कर दिया तुमने, तो सेंटर ये C1 ये C2, बताओ C1 C2 कितना आएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो C1 C2 आएगा √5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, क्योंकि बेस मान लो 5 है तो परपेंडिकुलर 12, और C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस हाइपोटेनियस है, तो C1 C2 कितना आ गया यहाँ से 13। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट ए पॉइंट से C1 C2 पे परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, वो पॉइंट मान लिया मैंने M, और मैंने मान ली C1 M, ये डिस्टेंस मान ली x, ये तुमने माना है लेट। तो बताओ C2 M कितनी होगी, टोटल C1 C2 13 है, तो 13 में से x घटा दो टोटल में से। अब ये बताओ AM का स्क्वायर, ट्रायंगल देखो कौन सा वाला ट्रायंगल देखना है, ट्रायंगल देखना है तुमको
एम सी वन, ये वाले ट्राइंगल में ए एम का स्क्वायर क्या होगा, ए एम क्या है, परपेंडिकुलर है, सी वन एम है एक्स, वो है बेस है, हाइपोटेनियस है 5, तो क्या होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर सी वन एम का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, ये ए एम का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही ए एम का स्क्वायर ट्राइंगल ए एम सी टू में क्या होगा, ए एम का स्क्वायर, तो वो होगा 12 का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, बेस कितना है सी टू एम है, तो सी टू एम कितना है 13 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी ए एम का स्क्वायर है ना। ए एम क्या है, परपेंडिकुलर दोनों ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में ये और इस वाले ट्राइंगल में ये, क्या चीज़ ए एम का स्क्वायर फाइंड कर रहे हो, तो राइट एंगल ट्राइंगल के यहाँ से सॉल्व करो इसको, 5 को उधर ले जाओ और इस 13 माइनस एक्स को इधर ले आओ, तो 13 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, 13 माइनस एक्स प्लस एक्स और दूसरा 13 माइनस एक्स इक्वल टू 12 प्लस 5 17 और 12 माइनस 5 ये हो जाएगा 17, 12 में से 5 घटाओ तो 7, ये कितना हुआ 13 आ जाएगा इधर, और इधर 13 माइनस 2x, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, हमको निकालना क्या है, ए एम निकालना है, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बन गया है इसमें, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा है ना, तो जब तुम्हारा x का वैल्यू जो भी आए वो वाला x का वैल्यू तुमको क्या फाइंड करना है, ए एम फाइंड कर लो, तो ए एम इससे फाइंड कर लेना, ए एम क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये जो बीच में क्वेश्चन के बीच में लिखा हुआ है, कहाँ ए एम का स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वहाँ से ए एम का वैल्यू आ जाएगा। अब तुमको निकालना है ए बी, नीचे एक मिनट, तुमको निकालना है ए बी, तो ए बी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ए एम हो जाएगा, ये यहाँ से जो ए एम आए वो यहाँ पुट कर दो, क्यों 2 टाइम्स होगा, देखना तुम इधर भी नीचे भी ट्राइंगल बनाना तो उससे पता चलेगा कि ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ए एम, तो ये एक मेथड हुआ। इसका दूसरा वाला मेथड भी, इससे आसानी से ये आंसर आ जाएगा। चलो हम दूसरे वाले मेथड से, क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन अटपटा हो गया। देखो ये जो डायग्राम है, इससे मैंने 2 ट्राइंगल को बाहर निकाल लिया, ए सी वन एम को और दूसरा ए सी वन सी टू को। तो इस वाले ट्राइंगल में अगर ए सी वन कितना है 5, ए सी टू कितना है 12, तो अगर तुम टेन थीटा लिखना चाहो तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 12/5, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर और थीटा जिसके साथ में होता है वो होता है बेस और हाइपोटेनियस। तो एंगल 90 जहाँ बनता है उनमें से एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है, ये टेन थीटा हो गया। अब सिंस दोनों इस वाले अंदर ही वही थीटा होगा तो इसके अंदर टेन थीटा लिखो, टेन थीटा कितना है, वैल्यू तो क्या है 12/5 है, और टेन थीटा क्या होगा ए एम अपॉन C1 M। चलो साइन थीटा लिख लो ताकि आसान रहे, है ना, क्योंकि देखो मैं भी फर्स्ट टाइम ही सोल्व कर रहा हूँ इन क्वेश्चनों को, तो वो करने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि साइन थीटा यहाँ C1 M आई तो तुमको C1 M चाहिए फिर निकालना, तो फिर वो तो ये थोड़ा डिफिकल्टी बन गया ना, तो इसलिए साइन थीटा लिख लो दोनों ट्राइंगल में। तो देखो इसके अंदर साइन थीटा लिखो, C1 C2 डिस्टेंस कितनी आई 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 144 में 5 का स्क्वायर 25 ऐड करो 169, 169 का रूट 13, तो C1 C2 आ जाएगी 13। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 12/13। अब ये 12/13 है, ये साइन थीटा है, ये दोनों ट्राइंगल के अंदर थीटा सेम है, तो दूसरे वाले ट्राइंगल में साइन थीटा लिखो, तो साइन थीटा क्या होगा ए एम
परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 5। तो यहाँ से ए एम का वैल्यू निकाल लो। तो ए एम कितना हो जाएगा, 12 5 से 60/13, ये ए एम हो गया। अब तुमको पता है नीचे अगर इस साइड को बढ़ाओगे, नीचे इस साइड को बढ़ाओगे तुम, तो नीचे बी आएगा। तो तुम क्या बोल सकते हो, ए बी होगा 2 टाइम्स ए एम। ट्राइंगल, नीचे भी ट्राइंगल वगैरह बना के देखना, उससे पता लग जाएगा कि 2 टाइम्स ए एम कैसे होगा। या फिर तुमको ट्राइंगल में पता है ना, सर्कल में, कि सेंटर से किसी कोड पे डाला गया परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट करता है, तो वो वाली है। तो कि ये वाला सेंटर C1 है और ये वाली कोड AB है और ये वाला पॉइंट M है, तो इसलिए AM इक्वल टू BM होगा। तो AB इक्वल टू क्या लिख सकते हो तुम, 2 टाइम्स AM लिख सकते हो। ये वाला ही कंसेप्ट है, क्योंकि ये 90 एंगल है ना, ये वाला इस डायग्राम में देखना, ये वाला एंगल 90 है, थोड़ा छोटा बन गया डायग्राम। ओके, तो ये AB इक्वल टू क्या हो गया, 2 टाइम्स AM। तो कितना हो जाएगा, 120/13। तो देखो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। आसान क्वेश्चन था। इसमें क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड। तो अगर मैं एक को मान लो साइड ए और दूसरी वाली को मान लो साइड बी और तीसरी वाली को मान लो साइड सी, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। बॉक्स का मतलब ही बॉक्स को बोलते हो तुम ए डॉट बी क्रॉस सी बोलते हो, और इसी का मतलब होता है डिटर्मिनेंट। इनको डिटर्मिनेंट में भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट के अंदर, कि पहली वाली रो में बन जाएगा ए वेक्टर, तो वॉल्यूम क्या बन गया, डिटर्मिनेंट। पहली वाली रो में ए वेक्टर कितना है, आई कैप का कोफिशिएंट 1, जे कैप का कोफिशिएंट लेमडा, के कैप का कोफिशिएंट 1। ऐसे सेकेंड वाली रो में बी वेक्टर आ जाएगा, तो उसमें आई तो है नहीं, तो 0, ओनली जे है। देखो जे है तो जे का कोफिशिएंट 1, और फिर के है, के का कोफिशिएंट देखो लेमडा ऊपर। और ऐसे ही थर्ड वाली रो में सी आ जाएगा, सी में क्या है, लेमडा आई है, तो आई का कोफिशिएंट लेमडा, जे है नहीं तो 0, और के है, के का कोफिशिएंट 1, तो ये 1। ये वॉल्यूम हो गया। अब ये वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब तुम क्या बोल सकते हो, वॉल्यूम मिनिमम है, तो वॉल्यूम, इसको क्या करना है, वॉल्यूम इज हियर फंक्शन ऑफ लेमडा। तो वॉल्यूम मिनिमम है, ये का मतलब dV/d लेमडा मिनिमा है, इक्वल टू 0 होगा। फिर वहाँ से नंबर लाइन पे मिनिमा और मैक्सिमा इक्वेशन कैसे करते हैं, ये लेमडा का फंक्शन है और उसको मिनिमाइज कर देते हैं। मिनिमाइज करने के लिए उसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इक्वल टू 0 करते हैं। वहाँ से कुछ पॉइंट आते हैं, उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ से पता चलता है कि किस पॉइंट के ऊपर मिनिमा है। तो इसको पहले तो इसमें 2 जगह 0 बना लो ताकि आसान हो जाए थोड़ा कैलकुलेशन। तो थर्ड वाली रो में 0 बना लो, तो क्या बोल दूँ, R3 इक्वल टू R3 माइनस लेमडा टाइम्स R1 कर दो। तो लगाओ प्रॉपर्टी, ये 1 लेमडा 1, और यहाँ क्या बन गया, R3 सेकेंड वाली में 0 है, 0 1 लेमडा, थर्ड वाली में लेमडा में से क्या करना है, लेमडा में से घटाना है, फर्स्ट वाली में से लेमडा से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ 0 बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा माइनस का लेमडा स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा 1 माइनस लेमडा। अब क्या करो, फर्स्ट वाले कॉलम के करेस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन कर दो। ये इधर हाइड किया, इधर हाइड किया, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो यह क्या आया, 1 माइनस लेमडा, बीच में माइनस लेमडा स्क्वायर इंटू लेमडा, माइनस का लेमडा स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ माइनस है, बीच में माइनस आता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बीच में माइनस डालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया तुम्हारा लेमडा क्यूब माइनस का लेमडा प्लस 1 इक्वल टू वी ऑफ लेमडा, लेमडा का फंक्शन। अब ऊपर से रब करके प्रोसीड करते हैं। वी ऑफ लेमडा कितना बना, लेमडा क्यूब माइनस लेमडा प्लस 1। अब क्या करना है, dV/d लेमडा करना है, तो करो, 3 आगे आ जाएगा, 3 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा का डिफ्रेंशिएशन 1 लेमडा के रिस्पेक्ट में इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू आया, एक तो प्लस का √3, दूसरा माइनस का √3। किस पे मिनिमा मैक्सिमा होगा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, 1/√3 और माइनस का 1/√3।
माइनस का 1/√3 प्लस माइनस प्लस। अब देखो मिनिमम है तो मिनिमम किसके ऊपर है, 1/√3 के ऊपर है। तो वही तो पूछा है, मिनिमा और मैक्सिमम किसके ऊपर है, माइनस। ये कैसे ऊपर है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ऊपर से। नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव, इसका मतलब पॉजिटिव से नीचे जाएगा। इधर क्या है, नेगेटिव, तो पहले से गड्ढे में है, अब क्या जा रहे हो, पॉजिटिव में जा रहे हो, इसका मतलब नीचे से ऊपर चढ़ना है। ऐसे याद कर सकते हो इसको। और तुमको वैसे पता ही है कि ये कैसे वगैरह होता है कि पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव, इस पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव स्लोप। तो इधर कोई पॉइंट लो, उसके ऊपर स्लोप फाइंड करो। ये एक्स एक्सिस एंगल 0 से 90 के बीच में होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा। और इधर नेगेटिव का मतलब इधर कोई पॉइंट लो, उसके ऊपर कोई पॉइंट ऐसे होगा, स्लोप क्या होगा, थीटा 90 से बड़ा होगा तो स्लोप नेगेटिव होगा। तो ये स्लोप का कंसेप्ट है और वैसे याद करने के लिए वैसे। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। सो विच ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। ये वाला x³ है ना, 2x³ है। तो बेटा क्या करोगे इसमें, एक मिनट लिखो इसको, 2x³ माइनस 1 अपॉन, एक बार मैं देख लेता हूँ ये क्या है ना। देखो मैं भी इन क्वेश्चनों को फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ तो मुझे खुद को पता नहीं कि इनमें कैसे क्या करना है, अभी सोचूंगा। तो 2x³ माइनस 1 अपॉन x कॉमन ले लो तो अंदर x³ प्लस 1, फैक्टर करो इसके तो क्या होगा, a अपॉन x प्लस यहाँ समथिंग आएगा अपॉन x³ प्लस 1। अब वहाँ समथिंग क्या आएगा वो तुमको मालूम नहीं है, वो तो बाद की बात है। पहले a का वैल्यू फाइंड कर लो। तो a का वैल्यू फाइंड कैसे करोगे, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, a के नीचे क्या है x, उसको 0 के इक्वल करते हैं। फिर ये वाला पॉइंट, इस x को छोड़ के, किसको, इस जो नीचे है इस x को छोड़ के बाकी के अंदर ये वाला 0 पुट करते हैं तो वहाँ से a का वैल्यू मिल जाता है। क्या क्या ट्रिक है, a के जो नीचे उसको 0 के इक्वल करते हैं, फिर उसको क्वेश्चन में छोड़ के बाकी की जगह ये वाला वैल्यू पुट करते हैं। तो बाकी क्या है, 2x³ माइनस 1 अपॉन x³ प्लस 1, इसमें x की जगह 0 पुट करेंगे तो x की जगह 0, यहाँ 0, यहाँ 0, तो क्या आया, -1। तो a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया -1। तो ये क्या बन गया, ये बन गया -1 अपॉन x प्लस यहाँ समथिंग अपॉन x³। वो समथिंग तुमको, चलो वो समथिंग तुमको मालूम नहीं है, उसको f(x) मान लो। फिर f(x) का वैल्यू आ जाएगा x³ प्लस 1। इक्वल टू में किसके इक्वल है, इक्वल टू में ये इक्वल है हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन के इक्वल। तो ओरिजिनल क्वेश्चन यहाँ पुट कर दो। तो ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है, 2x³ माइनस 1 अपॉन x इंटू x³ प्लस 1। इधर एलसीएम लो तो नीचे क्या आएगा, x इंटू x³ प्लस 1, x का डिवाइड करो तो फिर ऊपर आ जाएगा माइनस का x³ -1 से, मतलब x का एलसीएम वगैरह लो, x का डिवाइड करो तो x³ प्लस 1, उसको -1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का x³ -1, और फिर इसका डिवाइड करो तो ये f(x) मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, x³ प्लस 1 का डिवाइड करो नीचे तो x बचेगा तो वो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको कंपेयर कर लो, नीचे ये सेम, ऊपर क्या आया 2x³ माइनस 1, नीचे सेम x इंटू x³ प्लस 1। तो अब इसको कंपेयर करो तो देखो, कंपेयर करने से f(x) कितना पता चला तुमको, f(x) कितना आया, देखो x³ का कोएफिशिएंट क्या है इधर, x³ का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो जबकि इधर x³ कितना है -1, तो इसको इक्वल कर लो आपस में। तो बाद में एक बार और लिख लेंगे, एक बार मैं इक्वल कर रहा हूँ नीचे वाला हटा के, तो ये नीचे वाला हटा दिया मैंने तो इक्वल कर लिया मैंने। तो एक बार मैं मिटा रहा हूँ, फिर प्रोसीड करते हैं। थोड़ा सा x निकालना है तो इस वाले टर्म्स को पूरे को उधर ही ले जाओ, ये माइनस वाला उधर ही ले जाओ। तो f(x) इंटू x कितना आएगा, ये उधर ही ले जाओ तो क्या होगा, तो इस वाले टर्म को हम उधर ले जाएंगे, है ना बेटा। तो इसको उधर ले जाओ तो कितना बन जाएगा, ये 3x³ -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये -1 से -1
और ये x नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 3x² हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। अब ये ओरिजिनल क्वेश्चन में वैल्यूज़ पुट कर दो। ए का वैल्यू -1 आया है, मिटा के मैं पुट कर रहा हूँ, और एफ ऑफ एक्स की जगह वैल्यू कितना आया, 3x²। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ -1/x प्लस एफ ऑफ एक्स की जगह 3x² अपॉन x³ + 1 dx। तो नीचे वाले को t मान लो, -1/x का होगा -ln x, और इसमें ये x³ + 1 को t मानो अलग से, x³ + 1 को t मान लिया, तो डिफ्रेंशिएट करो, 3x² dx = dt। तो ऊपर क्या बन जाएगा, dt, और नीचे t, तो 1/t का क्या हो जाएगा, ln t। ln t का वैल्यू पुट कर दो, x³ + 1, है ना, डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का c, तो ये हो जाएगा log m - log n, तो ln x³ + 1/x + c। तो देखो विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। तो होप हमने क्या देखा, सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट आसान ही होते हैं। अगर तुम्हारा पूरा थ्योरी वगैरह अच्छे से क्लियर है तो तुम 30 आउट ऑफ 30 और 20 आउट, अभी 25 हो गए हैं तो 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस कर सकते हो। तो क्या देखा, अगर तुमको कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चनों में कमेंट में पूछ सकते हो, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या टेलीग्राम का लिंक वगैरह अपलोड कर दूंगा थोड़े टाइम बाद, और उस पर कॉन्टेक्ट वगैरह कर सकते हो। तो तुमको कुछ भी डाउट्स वगैरह हो, लाइव क्लास वगैरह चाहिए, लाइव क्लास तुमको इसी टैबलेट में मैं इसी के थ्रू पढ़ाऊँगा थोड़े और बेटर वे में। और तुमको कोई भी टॉपिक रिवाइज करना है, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, वहाँ के स्टडी मटेरियल से रिलेटेड डाउट है, जेईई मेन, जेईई एडवांस, ओलंपियाड, केवीपीआई, कोई भी एग्जाम के डाउट्स वगैरह है तो वो सभी पूछ सकते हो। कोई भी टॉपिक रिवाइज कर सकते हो, 1 शॉट वीडियो, रिवीजन टाइप, इवन बेसिक 10th पास आउट स्टूडेंट के लिए भी उसको कैसे जेईई एडवांस तक के लेवल बढ़ाया जाए, वो सब भी इवन। तो आई हैव FIITJEE टीचिंग एक्सपीरियंस और 5 ईयर FIITJEE टीचिंग एक्सपीरियंस, तो ये तुमको बेस्ट, इवन मेरा बेस्ट रैंक जो मैंने दिया था 315 जेईई एडवांस में स्टूडेंट के आया था। ओके, तो तुम मेरे से कांटेक्ट वगैरह कर सकते हो। ओके, थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, इसमें 10th क्वेश्चन तक हमने कर लिया है और अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम करेंगे।